यूपी ने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में मारी बाजी। पहली बार कक्षा 3 के बच्चों का औसत प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से रहा ऊपर। 4 दिसंबर 2024 को हुआ था ये सर्वे, जिसमें यूपी के सभी 75 जिलों ने लिया था भाग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े इस बड़े स्तर के सर्वेक्षण में कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों की अधिगम क्षमता का किया गया मूल्यांकन। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर इसी महीने या फिर जुलाई से शुरू होगा वाहनों का आवागमन। इस बीच यूपीडा ने टोल वसूलने के लिए शुरू की एजेंसी की तलाश। इस एक्सप्रेस वे से पहले ही साल में 60 करोड़ रुपए की कमाई का है अनुमान। सामरिक दृष्टि से लिंक एक्सप्रेस वे भारत नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण रणनीतिक रूप से है महत्वपूर्ण। गोरखपुर से 100 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा के समानांतर ये मार्ग भारत की सीमा सुरक्षा को करेगा मजबूत। मात्र 3 घंटे में तय हो सकेगा लखनऊ तक का सफर। संडीला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 4 गांवों की भूमि का हो रहा अधिग्रहण। 75% किसानों ने दिया सहमति पत्र। अधिकारियों और 900 किसानों के बीच मुआवजे की दर को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए बनी सहमति। इससे 750 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा आसान। योग को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा का जवाब। कहा, योग करो और निरोग रहो। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जैसे बयान केवल खुद को हाईलाइट करने के लिए दिए जाते हैं। उनकी इन बातों को कोई भी समझदार मुस्लिम भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। योगी सरकार 16 जिलों में 144 औद्योगिक प्लांटों के आवंटन के लिए करने जा रही मेगा ई नीलामी। यूपी सीडा द्वारा आवंटित किए जाएंगे 300 से 13,197 वर्ग मीटर तक के प्लॉट। मथुरा, मैनपुरी और अमेठी सहित कई जिलों में औद्योगिक भूखंडों का होगा आवंटन। 5 जुलाई तक आवेदन के बाद 11 जुलाई को होगी ई नीलामी। संभल में रजा मस्जिद को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी थी ये मस्जिद। कार्रवाई के दौरान SDM और CO मौके पर रहे मौजूद। इलाके में पुलिस बल और PAC तैनात। मुरादाबाद में लव जिहाद का मामला। खलील ने सुरेश बनकर विधवा महिला से की दोस्ती। धर्म छिपाकर और शादी का झांसा देकर कई बार किया दुष्कर्म। सच्चाई पता चलने पर पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत। पीड़िता की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रामपुर में मदरसे में महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने प्रधान पुत्र को किया गिरफ्तार। महिला को जबरन मदरसे में ले जाकर प्रधान और उसके बेटों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस के केस दर्ज न करने पर पीड़िता ने SP से लगाई थी गुहार। घटना के 17 दिन बाद मामले में दर्ज हुई थी FIR। लखनऊ में विदेशी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी कर 2 उज्बेकिस्तान की महिलाओं को किया गिरफ्तार। बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रही थी दोनों उज्बेकी महिलाएं। महिलाओं ने बताया कि उनकी मुलाकात डॉक्टर विवेक गुप्ता से हुई थी, जिन्होंने उनकी प्लास्टिक सर्जरी कर उन्हें पहचान पत्र के बिना रहने की अनुमति दी। संभल हिंसा मामले में आरोपी गिरफ्तार। पिता, पुत्र और 2 सगे भाई के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। संभल पुलिस के मुताबिक अब तक 4 महिलाओं समेत 96 उपद्रवी भेजे जा चुके हैं जेल। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए लगी हैं पुलिस की टीमें। सोनम और मुस्कान की तरह प्रेमी के लिए पति को मारने वाली पूनम को उम्र कैद की सजा सुनाकर कोर्ट ने अन्य महिलाओं को दी नसीहत। पूनम ने भी 8 साल की शादी के बाद प्रेमी के लिए की थी पति की हत्या। उसके अवैध संबंधों का विरोध करता था पति। यूपी STF ने बुलंदशहर में 1 लाख के इनामी डकैत विनोद गडेरिया को एनकाउंटर में किया ढेर। इस कार्रवाई में 2 सिपाही भी हुए घायल। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने की मौत की पुष्टि। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़। काशी में पहली बार 24 जून को प्रस्तावित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की रूपरेखा तय। गृह मंत्री अमित शाह 23 जून की शाम को पहुंचेंगे बाबतपुर एयरपोर्ट। CM योगी समेत 4 राज्यों के CM गृह मंत्री का करेंगे स्वागत। होटल ताज में बैठक की पूर्व संध्या पर CM योगी विशिष्ट जनों को देंगे रात्रि भोज। हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का पहला टेस्ट। शनिवार को खेला जा रहा दूसरे दिन का पहला सेशन। टीम इंडिया ने पहली पारी में 3 विकेट पर बनाए 393 रन। कप्तान शुभमन गिल 139 और ऋषभ पंत 83 रन पर हैं नाबाद। दोनों के बीच 150 प्लस की हो चुकी है साझेदारी।